हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा पार्ट 2 का। कहाँ का होगा? पार्ट 2 का। एंड दैट विल बी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, अब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट होता क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग जो ये चैप्टर में देखने वाले हैं दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम होता क्या है? वैसे तो हम लोगों ने क्लास 9th में ये देख चुके, बट हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको रिवाइज करेंगे और अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इकोसिस्टम बोले तो अब हमारे पास में दो कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स बोले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स बोले तो नॉन लिविंग। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स बोले तो लिविंग, नॉन अबायोटिक कंपोनेंट्स बोले तो नॉन लिविंग थी। ठीक है, अब दोनों का जो इंटरेक्शन होगा उसे हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, all biotic components along with abiotic components of environment forms an ecosystem. ठीक है, अब biotic components includes plants, animals, microorganisms, human beings। ये सारे क्या है? लिविंग है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं biotic component. On the other hand, abiotic components बोले तो physical environment such as soil हो गया, water हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? अबायोटिक कंपोनेंट। एंड दोनों का इंटरेक्शन या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन दैट विल फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक है, अब एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से हो गए? गार्डन। ठीक है, गार्डन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है किसका? इकोसिस्टम का। कैसे? वहां पे दोनों कंपोनेंट्स है। कौन कौन से? एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है? वहां पे ग्रास, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। एनिमल्स में कौन कौन से? फ्रॉग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इनका इंटरेक्शन होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स से। किसके साथ में इंटरेक्शन होता है? अबायोटिक कंपोनेंट्स। वहां पे अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? सॉइल, वाटर, टेम्परेचर। ठीक है, और इन दोनों के इंटरेक्शन के उनके ग्रोथ होते हैं, उनका रिप्रोडक्शन होता है और बाकी एक्टिविटीज होते हैं। इसीलिए garden is an example of ecosystem. Another major example of ecosystem is our school. ठीक है, स्कूल भी एक एग्जांपल हो गया किसका? इकोसिस्टम का। कैसे? स्कूल में अगेन दो कंपोनेंट्स रहेंगे। द फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकंड वन इज अबायोटिक। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हो गए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो गए? बेसिकली ह्यूमंस हो गए, है ना। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए? चेयर्स हो गए, टेबल हो गए, डेस्क बेंच हो गए, है ना। ये सारी चीजें क्या में आ गई? अबायोटिक कंपोनेंट। तो दोनों का जो इंटरेक्शन है उसे हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। सो स्कूल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में व्हाट डू मीन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स। Biotic components includes living organisms of an ecosystem. अब इसको अगेन हम लोगों ने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट्स हम लोगों ने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। कौन कौन से? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट डू मीन बाय प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स बोले तो दिस बेसिकली इंक्लूड्स ऑटोट्रॉप्स। दिस बेसिकली इंक्लूड्स ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स बोले तो विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना सकते हैं इसे हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, प्लांट्स एक्ट एज एन प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम। प्लांट्स खुद का फूड क्रिएट करते हैं, सो इसे हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। ओके, ओके। दूसरा होता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स बोले तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स which depends upon other organisms for their food.
प्रोड्यूस कंज्यूमर्स बोले तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड आर नोन एज कंज्यूमर्स। अब ये जो कंज्यूमर्स है दिस मेनली इंक्लूड्स एनिमल्स, मतलब ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स बिकॉज कोई एनिमल खुद का फूड क्रिएट नहीं बनाता नहीं है, इसीलिए दीज आर नोन एज एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को अगेन डिटेल में देखते हैं। कंज्यूमर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज, ठीक है। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स बोले तो क्या? एनिमल्स विच डिपेंड्स ओनली ऑन प्लांट्स, ठीक है, विच डिपेंड्स ओनली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड आर नोन एज हर्बीवोर्स। एग्जांपल काउ, डियर, रैबिट्स, ये सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड के लिए, ठीक है। उनके फूड के लिए वो सिर्फ डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट्स पे, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। कभी देखा है क्या काऊ खुद का खाना खुद बना रही है? नहीं, ठीक है, बिकॉज वो क्या करते हैं? सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, इसीलिए उनको बोला है हम लोगों ने हर्बीवोर्स। सेकंड वन इज कार्निवोर्स। सेकंड वन इज कार्निवर्स। कार्निवर्स बोले तो एनिमल्स व्हिच डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है। पहला वाला इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्लांट्स, कौन? हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स में इट डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए? स्नेक, टाइगर्स एक्सेट्रा। ये जो होते हैं ये घास फूस नहीं खाते, ये घास नहीं खाते, ये सिर्फ क्या खाते हैं? अदर एनिमल्स को ही खाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं कार्निवोर्स। थर्ड वन इज ओमनिवोर्स, ठीक है। एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड आर नोन एज ओमनिवोर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमंस, हम लोग डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी, इसीलिए हमें बोला गया है ओमनिवोर्स। समझ में आया? ओके। एंड द लास्ट वन इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स बोले तो एनिमल्स दैट स्टक फूड फ्रॉम लिविंग होस्ट। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड स्टक करके खाते हैं, ठीक है, दैट आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। एग्जांपल मॉस्किटोज, प्लाज्मोडियम, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। कौन कौन से देखा हम लोगों ने? कैटेगरीज कौन कौन से कंज्यूमर्स की? द फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स बोले तो व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर नोन एज हर्बीवोर्स। सेकंड वन इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स बोले तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, आर नोन एज कार्निवोर्स। तीसरा होता है ओमनिवोर्स व्हिच डिपेंड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एंड पैरासाइट्स बोले तो जो अपना फूड स्टक करके खाते हैं, आर नोन एज पैरासाइट्स, ठीक है। नाउ अब हमारे पास में एक टेबल है, टेबल में हमें गिवन है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, द फर्स्ट वन इज अबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब ये जो अबायोटिक कंपोनेंट है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर एंड सेकंड वन इज केमिकल फैक्टर, ठीक है। अब ये जो फिजिकल फैक्टर है इसका मतलब कौन कौन से? एयर, वाटर, ठीक है, वेपर्स, मिनरल्स, सॉइल्स, सनलाइट। अब ये जो केमिकल फैक्टर्स है इसके अंदर जाते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। अब ये जो केमिकल फैक्टर है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक, सेकंड वन इज ऑर्गेनिक। अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन। इनऑर्गेनिक बोले तो व्हिच डू नॉट कंटेन्स कार्बन एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोले तो व्हिच कंटेन्स कार्बन। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आएगा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है। ये हो गया अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम लोग देखने वाले हैं व्हाट डू मीन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स बोले तो फर्स्ट वन इज इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप्स एंड दूसरा रहेगा हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब ऑटोट्रॉप्स बोले तो प्रोड्यूसर्स, हेटेरोट्रॉप्स में भी अगेन दो पार्ट है। द फर्स्ट वन इज एनिमल्स एंड सेकंड वन इज डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब प्रोड्यूसर बोले तो प्लांट्स हो गया। अब एनिमल बोले तो बेसिकली कंज्यूमर, ठीक है। एनिमल्स आर कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड थर्ड वन इज टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब ये जो डिकम्पोजर्स बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
So this is the introduction of ecosystem. Ecosystem is formed by biotic component and abiotic component. Is it clear? Okay. अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट देखते हैं. पैडी क्रॉप जो है, ठीक है, ये है कौन सा है, पैडी क्रॉप है. ये जनरली कल्टीवेट होता है लार्ज स्केल में. कहां पे, साउथ इंडिया में. कहां पे कल्टीवेट होता है, साउथ इंडिया में. अब पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रासहॉपर्स. ये जो पैडी क्रॉप्स है, these are frequently attacked by grasshoppers. Similarly, frogs are also present in large number. वहां पे क्या also present होते हैं, frogs होते हैं large number में, ठीक है, in large number in the mud of paddy fields. ठीक है. अब इसके साथ में वहां पे प्रेजेंट होते हैं स्नेक्स. सबसे पहले क्या है वहां पे, पैडी क्रॉप. ठीक है. पैडी क्रॉप को कौन कंज्यूम करता है, ग्रासहॉपर. कौन कंज्यूम करता है, ग्रासहॉपर. ग्रासहॉपर को कौन कंज्यूम करता है, फ्रॉग. ठीक है. एंड फ्रॉग को कौन कंज्यूम करता है, स्नेक. इज इट क्लियर? सो पैडी फील्ड इट इज मोस्ट ऑफनली अटैक्ड बाय ग्रासहॉपर. ठीक है. अब ये जो ग्रासहॉपर है, इसको कंज्यूम करने के लिए वहां पे कौन होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं. ठीक है. पैडी क्रॉप से ग्रासहॉपर्स को कौन कंज्यूम करेंगे, फ्रॉग. ठीक है. अब ये जो फ्रॉग है ज्यादा हो गए तो इसको कंज्यूम कौन करेंगे, स्नेक. Because this forms an ecosystem. अगर however if frog population declines, ठीक है, अब ये इसमें से फ्रॉग का पॉपुलेशन अगर सडनली कम हो जाता है तो what will be the effect on paddy crop. ठीक है, what will be effect on paddy crop. So ये जो पैडी क्रॉप है, ठीक है, इसको कौन कंज्यूम करता है, ग्रासहॉपर. ठीक है. ग्रासहॉपर को कौन कंज्यूम करता है, फ्रॉग्स. अगर फ्रॉग्स ही अगर वहां पे कम हो गए तो फिर ये जो पैडी क्रॉप है इसको कौन खा लेगा, ग्रासहॉपर्स. लेकिन स्नेक तो इनको नहीं खाते हैं, है ना. सो इसीलिए ये सारा इकोसिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. दूसरा, नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज. कौन से कंज्यूमर्स कम हो जाएंगे और कौन से कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे. ठीक है. ग्रासहॉपर को कंज्यूम करता है कौन, फ्रॉग को कंज्यूम करता है कौन, स्नेक. ठीक है. अब यहां से अगर फ्रॉग कम हो गया, फ्रॉग एलिमिनेट हो गया, तो सबसे ज्यादा कंज्यूमर कौन बढ़ जाएंगे, ग्रासहॉपर्स. क्यों, बिकॉज ग्रासहॉपर्स को कौन कंज्यूम करता है, फ्रॉग. अगर फ्रॉग कम हो गए तो ग्रासहॉपर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. दूसरा चीज, अब स्नेक किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रॉग पे. स्नेक किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रॉग पे. अगर फ्रॉग ही कम हो गए तो स्नेक को खाना कहां से मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा. इसीलिए स्नेक का क्वांटिटी कम हो जाएगा. कौन सा इंक्रीज होगा, ग्रासहॉपर, एंड डिक्रीज कौन होगा, स्नेक होगा. ठीक है. What will be the overall effect on the ecosystem? The whole ecosystem will get disturbed. कैसे, अगर पैडी जो क्रॉप है उस पर अटैक किया किसने, ग्रासहॉपर ने. ठीक है. सो अब ये ग्रासहॉपर ने अटैक किया तो पैडी क्रॉप डिस्ट्रॉय होने वाला है. तो इनको कंज्यूम कौन करेगा, फ्रॉग कंज्यूम करेगा. फ्रॉग को कौन कंज्यूम करेगा, स्नेक कंज्यूम करेगा. अगर ये इकोसिस्टम में से एक भी कंपोनेंट गायब हो जाता है तो पूरा के पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. So तीसरे का आंसर क्या रहेगा, the whole ecosystem will get disturbed. Is it clear? So this is all about introduction part of ecosystem. Next part में हम लोग आगे का चैप्टर देखेंगे.